इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ेरोधा वर्सेस एंजल वन, दोनों में से कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर आपके लिए सही है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, किस में आपको ब्रोकरेज कम लगे, किस में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी, तो ये डिटेल्ड कंपैरिजन इसको पूरा देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। इन केस अगर मान लीजिए हम कोई ट्रेड लेते हैं, तो मान लीजिए ट्रेड को हमने 500 रुपीज़ के ऊपर बाय करा और 550 पे हमने इसको सेल कर दिया और हमने 100 क्वांटिटीज़ बाय करी। तो अगर ज़ेरोधा में हम ये सेम चीज़ इंट्राडे पे करते हैं और डिलीवरी पे करते हैं, तो डिलीवरी पे हमारी क्या चार्जेस पड़ेंगे और इंट्राडे पे क्या चार्जेस पड़ेंगे, ये देख लेते हैं। सेम एंजल वन में 500 की बाइंग करेंगे हमने प्राइस पे, 550 पे हमने सेल किया और हमने क्वांटिटी यहाँ पे 100 शेयर्स को लिए, तो हमें डिलीवरी पे क्या चार्ज देना पड़ेगा और हमें इंट्राडे पे क्या चार्ज देना पड़ेगा। डिलीवरी और इंट्राडे दोनों का भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, इस ट्रेड के लिए हमको ज़ेरोधा में अगर हम डिलीवरी ट्रेड करते हैं तो 134 रुपये हमने यहाँ पे ब्रोकरेज और जो दूसरे चार्जेस हैं इंक्लूडिंग एसटीटी के चार्जेस जो हो गए, डीपी चार्जेस, ये सारे इंक्लूडिंग करते हुए 134 रुपये हम पे करेंगे ज़ेरोधा में एक्स्ट्रा। और अगर सेम ट्रेड हम एंजल वन में एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको 141 रुपये अप्रॉक्सीमेट 141 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट हमें डिलीवरी ट्रेड के लिए पे करना पड़ेगा। इंट्राडे में अगर हमने सेम ट्रेड सेम क्वांटिटी 500 पे खरीदा, 550 पे बेचा होता, 100 क्वांटिटीज़ की ट्रेड करी होती, तो इसमें हमको इंट्राडे में कितने यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते हैं, 58 रुपीज़ ज़ेरोधा में, और वहीं पे एंजल वन में 69 रुपीज़ की यहाँ पे ब्रोकरेज हमें पे करनी पड़ेगी। ज़ेरोधा की जो ब्रोकरेज यहाँ पे हल्का सा कम है एज़ कम्पेयर टू द एंजल वन। अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में कंपैरिजन करते हैं कि क्या इसमें दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो थोड़ा इसको और आगे चलेंगे और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ज़ेरोधा कब आई थी मार्केट में और एंजल वन कब आया। तो ज़ेरोधा की जो आपको पता होगा कि तकरीबन यहाँ 2010 में ज़ेरोधा की इनकॉर्पोरेशन हुई। 2010 में ज़ेरोधा ने अपना कारोबार जो ये डिस्काउंट ब्रोकर का वो स्टार्ट करा था 2010 में। वहीं पे एंजल वन जो कि पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से हुआ करती थी, ये काफ़ी पुरानी कंपनी है जो कि 1987 में स्टार्ट हुई। ब्रांचेस की बात कर लें तो ज़ेरोधा के जो ब्रांचेस हैं अप्रॉक्सीमेट ये बोल सकते 22 प्लस है, ये जो फिगर अप्रॉक्सीमेट है। वहीं पे अगर एंजल वन की बात करें तो जो इनकी ब्रांचेस की बात करें, फिजिकल जो ब्रांचेस हैं वो 900 प्लस हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी कंपनी है तो इसके पास ब्रांचेस ज़्यादा हैं। ये चीज़ वैसे मैटर इतना करती भी नहीं है। इसके बाद में अगर मैं और आगे जाने से पहले अगर मैं बताऊँ आपको कि मैं पर्सनली किस चीज़ में ट्रेड करता हूं, देखिए मेरे जो पर्सनल अकाउंट हैं ज़ेरोधा एंजल वन अप स्टॉक्स में है, 5 पैसा में है। 5 पैसा को मैं बहुत कम यूज़ करता हूं, पहले यूज़ करता था, अभी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सबसे ज़्यादा जो मैं यूज़ कर रहा हूं ज़ेरोधा को यूज़ करता हूं। अगर आप देखोगे जितने भी ट्यूटोरियल है तो मैं ज़ेरोधा को यूज़ करता हूं। एंजल वन भी बहुत अच्छा है। जो मेरी होल्डिंग्स हैं कुछ, वो एंजल वन में मैंने अपनी होल्डिंग्स रखी हुई हैं। एंजल वन और ज़ेरोधा दोनों को मैं अच्छे से यूज़ करता हूं। अब बात कर लेते हैं इनके चार्जेस के ऊपर कि जो हमने चार्जेस पहले बनाए, ये चार्जेस कैलकुलेट कैसे होते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर आप नया अकाउंट ओपन खोलना चाहते हो ज़ेरोधा में, तो ज़ेरोधा में आपके यहाँ पे चार्जेस क्या लगने वाले हैं। यहाँ पे ट्रेड अकाउंट ओपनिंग का जो ट्रेडिंग अकाउंट का चार्जेस है वो आपको यहाँ पे 200 लगेगा। 200 यहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस लगने वाले हैं। वहीं पे एंजल वन में आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जीरो है। अगर मेंटेनेंस की बात करें एएमसी की, तो ज़ेरोधा की जो मेंटेनेंस है ईयरली वो आपको 300 रुपीज़ पर ईयर पे करना पड़ेगा। वहीं पे एंजल वन में ये अमाउंट 240 रुपीज़ है। ये हो गया आपका अकाउंट ओपनिंग एंड एनुअल मेंटेनेंस के चार्जेस हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमें यहाँ पे ब्रोकरेज देनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज हमें क्या पे करना पड़ता है। ज़ेरोधा में हम बात कर लेते हैं पहले। ज़ेरोधा की अगर डिलीवरी की बात करें, डिलीवरी ट्रेड में आपको यहाँ पे क्या पे करना पड़ता है, ब्रोकरेज जीरो है। वहीं पर अगर एंजल वन की बात करें तो एंजल वन में भी डिलीवरी के लिए ब्रोकरेज जीरो है। अब बात कर लेते हैं अगर एंजल वन में इंट्राडे की बात करते हैं। आप इंट्राडे में अगर कोई भी ट्रेड लेते हो एंजल वन में, तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पड़ेगा, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर पड़ेगा। वहीं पे अगर ज़ेरोधा की बात कर लें तो यहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लोअर। अगर मान के चलो छोटे ट्रेड्स हैं जिसमें 20 रुपये से भी कम अमाउंट बन रही, तो वहाँ पे जो ब्रोकरेज आपकी 0.03% के हिसाब से लगेगी। लेकिन एंजल वन में चाहे ट्रेड बड़ा हो चाहे छोटा हो, 20 रुपये ही आपके यहाँ पे लगने वाले हैं। ये एक फिक्स्ड अमाउंट है इंट्राडे के लिए। डिलीवरी में आपको कोई भी ब्रोकरेज दोनों में से किसी को पे नहीं करना है। बात कर लेते हैं अगर हम ऑप्शन पहले इक्विटी फीचर्स की बात कर लेते हैं। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो इक्विटी के, तो एंजल वन आपसे क्या चार्ज करता है, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। एंजल वन 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपसे चार्ज करेगा इक्विटी फीचर्स। एंड अगर ज़ेरोधा की बात कर लें तो अगेन 20 रुपीज़ पर ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लोअर। ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शंस में अगर ज़ेरोधा की बात करें तो ज़ेरोधा आपसे चार्ज करता है एग्जैक्ट यहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर
फिक्स्ड है, और वहीं पे एंजल वन में भी 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, ये भी फिक्स्ड है ऑप्शंस के लिए। तो कोई भी आप बाय सेल करते हो 20 रुपीज़ पर आपको यहाँ पे ऑर्डर पे आपको करना पड़ता है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे कुछ अदर चार्जेस की बात कर लेते हैं। अदर चार्जेस में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्जिन की, कि हमको मार्जिन कितना देखने को मिल जाता है दोनों में। देखिए, अगर तो आप इक्विटी डिलीवरी ले रहे हो तो दोनों में मार्जिन आपको कोई नहीं मिलेगा, 1x है, जो भी अमाउंट है वही आपका अमाउंट लगेगा दोनों में। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो यहाँ पे एंजल वन में भी आपको यहाँ पे अप टू 5x का मार्जिन मिल जाता है, अप टू 5x का मार्जिन मिल जाता है। अगर मान के चलिए आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप 5000 रुपये तक का ट्रेड कर सकते हो इंट्रा में। एंजल वन भी आपको 5x तक का यहाँ पे लिवरेज देता है। पहले ये लिवरेजेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी भी कम कर दिए गए हैं, तो सभी में ये कम देखने को मिलेगा। अगर आप इसको पिछले डेटा से कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि शायद इस कुछ गलत है, लेकिन नहीं, अभी कम हो चुका है। 5x आपको यहाँ पे लेवरेज मिल जाती है दोनों में। अब यहाँ पे इसके अलावा बात कर लेते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो सबसे एक अच्छी चीज़ मुझे लगती है ज़रोधा में, वो ये है कि एक स्ट्रीक का नाम का एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट करा हुआ है ना, स्ट्रीक का, जिसमें आप स्कैनर्स बना सकते हो, स्ट्रेटजीज़ को बना सकते हो, काफ़ी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो अगर तो आप ज़रोधा में अपना अकाउंट यूज़ करते हो, ज़रोधा में अगर आप अपना अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको क्या मिलता है, ये जो इसके जो बेसिक फीचर्स है आप इसको बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। स्कैनर्स बना सकते हो, स्कैनर्स को चेक कर सकते हो। इवन जो ज़रोधा की चार्टिंग है, चार्टिंग के ऊपर आपको क्या होता है कि स्ट्रिक का एक आइकन मिल जाता है, और उस आइकन की मदद से अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट से वो चार्ट ओपन हो जाता है। तो ये सारी की चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो। ज़रोधा के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हो, एंजल वन के भी अपने कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप एंजल वन में जाते हो तो। रही बात चार्टिंग की, तो चार्टिंग दोनों में बहुत अच्छी है, दोनों में काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। तो अब एट द एंड अगर बात कर लें कि फाइनली आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, विच वन इज़ बेटर, तो इस क्वेश्चन का अगर मैं जवाब दूं तो देखिए, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हो और ब्रोकरेज हल्का सा माइनर का डिफरेंस आपको मिलता है, तो वो ज़रोधा में आपको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर बहुत छोटे ट्रेड्स लेते हो और तो उसमें आपको 0.03% की ऑप्शन मिल दे देता है ज़रोधा, तो ज़रोधा के लिए आप जा सकते हो। और ज़रोधा में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो अभी जो ऑफर वो ये चल रहा है कि अगर आप अकाउंट ओपन करते हो अभी कुछ टाइम में, तो आपको जो स्ट्रीक का, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेसिक फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री में यूज़ करने को मिल जाएगा। तो इसको ओपन करने का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक से ओपन कर लेना और आपका जो ऑफर वो एक्टिवेट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद में अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं एंजल वन की, अगर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं पे करनी है, अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देना चाहते हो, देन आप एंजल वन में जा सकते हो। और इसके अलावा अगर बात कर ले तो ये काफ़ी एक पुरानी कंपनी है एज़ कम्पेयर टू द ज़रोधा, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इवन मैं अपनी होल्डिंग्स को भी एंजल वन में ही रखता हूँ, तो आप भी एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करके आप इसमें अपना जो है ट्रेड कर सकते हो। या फिर अगर मेरी मानो, अगर आप इस ट्रेडिंग में अच्छे और लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो तो दोनों में अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम 2 से 3 अकाउंट्स तो आपके होने ही चाहिए। एक अकाउंट में आप अपना प्रैक्टिस करते हो, एक अकाउंट में आप क्या करते हो, इंट्राडे करते हो, और एक अकाउंट में आप क्या करते हो, अपने डिलीवरी के स्टॉक्स रखते हो, अपनी होल्डिंग्स को रखते हो। क्योंकि एक ही अकाउंट में सभी चीज़ों को करोगे तो आप आगे तक आपको दिक्कतें आती हैं। तो अलग अलग अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़रोधा में या फिर एंजल वन में अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा इसमें से बेटर लग रहा है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। कोई डाउट है क्वेश्चन कमेंट में पूछा, और अकाउंट खोलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लिंक्स आपको नीचे मिले हुए, कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।